है वाटर पार्क, तो फिर पूजा वूजा करूँगी थोड़ा अभी। तो जो नानी बने वाले आशीर्वाद है अंदर पहुंच गए और ये देखिए कितने स्वैग से हम लोग निकल रहे हैं। हाय गाइस, मैं हूँ मामी एंड वेलकम बैक टू मेरे साथ। तो आज हो गई है, कल मैं गई थी बरगढ़ और आज है दूसरे दिन। तो कल रात को क्या पता नहीं ये सारी चीज़ें मैंने ऐसे ही फ्रिज में रख दिया, क्योंकि वो चिपचिप होता है ना, कवर में होता है, तो इसीलिए अभी मैं इसको रखूँगी सब कुछ इस कंटेनर बॉक्स में। तो इसीलिए तो सोचा मैंने कि ये दिखा दूँ। और ये सब कुछ इस बार पापा ने नहीं भेजा है, रीमा ने भेजा है, मेरी बहन ने। और जब मैं आई, वो मुझे स्टेशन छोड़ने आई, तो उसने कहा कि ये सब कुछ जो भी पसंद है तुम्हें वो तुम चॉइस कर लो, तुम्हारे लिए मैं दिला दूँगी। तो फिर मैंने कहा कि सॉरी, बातों में थोड़ी गड़बड़ी होगी, तो दिला दूँगी। तो मैंने कहा कि पापा करते तो अलग बात है, तुम क्यों? तो उसने कहा कि नहीं, पापा ने फ़ोन पे मुझसे कहा है कि घर आई बेटी को खाली हाथ नहीं छोड़ते, तो जो पापा करते हैं वो तो मुझे करना ही होगा। तो मुझे सच में कुछ ऐसा लगा, मुझे जैसे कि मेरी बहन इतनी समझती है, बिल्कुल माँ जैसी, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और उसने मैंने ये मिक्सचर चॉइस किया था नमकीन, लेकिन मेरी बहन ने कहा कि पापा बोलते हैं तुम्हें ये वाला जो गुजिया नहीं होते क्या, नायलॉन से, ये भी पसंद है, तो तुम ये भी लो। तो ये भी दिलवा दिया, और साथ में मीठे मीठे आम। और आज ये क्या है मैं बोलूँ, मैं गई थी ना मेरी बुआ की यहाँ पे, तो उसके गार्डन में जो है वो मुझे ये ताज़े और ताज़े तो होते ही हैं पेड़ में, अगर हो तो बहुत खुशबूदार करी पत्ता मिला। तो मैंने बोला कि जी ये भी थोड़ा सा डाल दो, ले जाऊंगी। और मेरी बुआ जो है वो अचार डाल रही थी, तो मैंने चखा, गुड़ वाले बहुत अच्छे टेस्टी थे। तो मैंने कहा कि ऐसा है तो थोड़ा सा मुझे दो। तो मेरी बुआ ने कहा कि नहीं, जब पूरी तरह से अचार डल जाएगा तो तुम्हारे पापा के हाथों में भिजवा दूंगी, लेकिन मुझे कहाँ सब्र। तो मैंने कहा कि नहीं, कुछ भी थोड़ा सा है तो वो डाल दो। तो ये सीजन में पहले 1-2 किलो उसने बनवाया था, तो इतने बचे थे, तो पूरा बनी मैंने खाली करके ये मैं ले आई। बहुत ज़्यादा टेस्टी थे ये। तो ये था, अभी मैं इस सबको रखूँगी। और हाँ, आज अभी हम निकलेंगे थोड़ी देर में, अभी तो 7:30-8 के बीच ही अंदर ही हुआ है, 8:40, तो सॉरी 7:40। तो 9 बजे हम लोग निकलेंगे। आज जाना है वाटर पार्क, तो फिर पूजा वूजा करूँगी थोड़ा अभी, और उसके बाद फिर निकलते हैं हम लोग और मिलते हैं वहीं पे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू मेरे साथ। तो हम लोग घर से निकल गए हैं और रास्ते पे रुके हैं। एक्चुअली बच्चे और सभी कपल्स आगे चले गए हैं, और गजिन दादा की फैमिली, मतलब जॉली भाभी और गजिन दादा, मेरे हस्बैंड और मैं यहाँ पे रास्ते पे दही बड़ा खा रहे थे। तो रुक गए यहाँ पे और मिले जॉली दीदी से। हाय। तो बाकी लोगों से मिलेंगे हम वहाँ पे पहुँचने के बाद। और ये हैं हमारे गजिन भाई, और साथ में है मेरे हस्बैंड। तो आज ब्लॉग है खांटी संबलपुरी। बड़ बाबू समस्ते जानी थो, तो ना कही जेटा फेमस तो नहीं, जे फेमस तो इंट्रोडक्शन हेतिले तो स्पेशल आउ आटे कोला कोलिया भी बोलसन का करबो। आमे बाटू से सारी गिरेइछु, बाटू से सारी गिरेइछु।
आमर गीता रानी होचन कटकिया तो आज ए कहिबे हमकु टिके ने खाइबो एमिति आउ से कोई ने खाबो कोना से कटकिया कटकिया तो सोनपुरी कहसी रे अच्छा दियो टिके खोई दियो सने कि प्यार से दोजन नानी बने वाले कि नहीं आशीर्वाद है खाबार कथा टोबा तुमको मन को मैं आउटे नहीं देखावाले बुली बुली हमको नडिया पूरा होचे बाकी नडिया इसमें जे की कहबे आज कसारी भाषा कसारी भाषा ना कहाँ से नहीं जानती रे कहाँ से कटकिया नहीं जानती है समल नहीं जानती नहीं हिंदी रो ब्लॉग तो आज नहीं समझ ये हेबा तो से आज कहबे कसारी भाषा कहबे पूरा हां तो तमा माने समस्त सुनिबो हला हां सुनबो समस्त तमा माने समस्त सुनबो कि सुनबो उतर गए आके यहाँ और ये देखे यहाँ लगी हुई थी सबकी भीड़ और सभी अपनी अपनी कार निकल के मैच कर रहे थे कि कौन सा कार काम आएगा और कौन सा है वो स्टेज और सब हम लोग यहाँ पे धूप में बैठे हुए थे। गीता लगी ड्रेस टिकेट काउंटर रो हाल ही इटा अच्छे के समस्त रखीचु गरम में पूरा झाल संगे गुटे फैन अच्छे सहारा देखो। एंड फाइनली 1 या फिर 1.5 घंटे बाद हम लोग अंदर पहुंच गए और ये देखिए कितने स्वैग से हम लोग निकल रहे हैं।
इतने शौक से हम सभी आए थे कि यहाँ पे रेन डांस करेंगे, लेकिन इतना घटिया गाना चला दिया था कि कोई डांस सूझ ही नहीं रहा था। तो इसके बाद फिर मैं आ गई वापस से ये स्लाइडिंग में। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा कि चलें एक बार फिर से मैं स्लाइडिंग कर लूँ, फिर पता नहीं बाद में मौका मिले ना मिले। एक बार स्लाइडिंग करने के लिए पता नहीं कितनी मेहनत लगती थी, यानी कि कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती थी, लेकिन सब कुछ जायज़ है क्योंकि बार बार कौन आता है यहाँ पे, साल में बस एक ही बार। और सिर्फ मैंने ही नहीं, हम सारे फ्रेंड्स ने पता नहीं अनगिनत बार यहाँ पे स्लाइडिंग किया है, लेकिन तब कैमरा किसी के पास था नहीं। और जब मेरे हस्बैंड के हाथों में मैंने कैमरा देखा तो मैंने कहा कि चलिए अभी जितना जो भी पास हो ना हो आप एक शॉट ले लिया कीजिए। और ये देखिए मैं पहले पहुँच गई, ये लेट में आए। हाँ जी, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, लेकिन बात यह है ना कि कान में पानी चला गया, नाक के अंदर पानी चला जा रहा है, मुंह के अंदर पानी चला जा रहा है, तो फिर उतना अच्छा नहीं लग रहा है। सच बोलूँ तो पानी घुसा जा रहा है, वरना इंजॉय तो बिल्कुल फुल है। और मेरे बच्चों का भी बिल्कुल ये मानो कुंभ का मेला है, बच्चे खो गए हैं, मिल ही नहीं रहे हैं, पता नहीं वो अपने फ्रेंड्स के साथ कहाँ कहाँ घूम रहे होंगे। और अभी वेब स्टार्ट हो गया है, तो चले, पहले हम गए थे लेकिन तभी स्टार्ट नहीं हुआ था, अभी स्टार्ट हो गया है, तो फुल इंजॉय करना अभी बाकी है। चलो मज़ा करोगे कि नहीं मेरे साथ? हाँ बिल्कुल। इसके बाद फिर हम सब आए फाइन डाइन रेस्टोरेंट, जो कि वहीं पे है। और यकीन मानिए टिकट के लिए जितनी लंबी लाइन लगी हुई थी, यही खाने के लिए भी उससे ज़्यादा लाइन, और सर्विस कुछ भी अच्छा नहीं था। जब हमने ऑर्डर किया तो खाना हमारे पास पहुंचा 1 घंटे के बाद। और यहाँ पे मैं जो कह रही हूँ वो सुनाई नहीं दिया मुझे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शोर था, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। मैं यहाँ पे जो कुछ भी कह रही थी, क्या हुआ था ना कि मेरा कैमरा जो है वो सेल्फी मोड पे चला गया था, और जब मैं शूट कर रही थी तो वो सारा सीलिंग का शूट हो रहा था। तो हमारे ग्रुप के एक बच्चे ने मुझसे कहा कि आंटी आप जो भी बोलें, आपका कुछ भी शूट नहीं हो रहा है, सब कुछ सीलिंग का ही शूट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं यही बात कर रही थी कि यहाँ पे जो सर्विस जो है वो बिल्कुल वाहियात है। इवन सफिशिएंट तो स्टाफ ही नहीं है उनके पास कि सबको अच्छे सर्विस दे सके।
लेकिन जैसे तैसे करके इतनी भूख लगी थी। एक तो पानी में तैर रहे थे हम लोग और इतनी भूख लगी थी कि पूछो ही मत। और खाना आया 1 घंटे के बाद, तो जैसे तैसे हम लोगों ने खा लिया। और प्राइस की तो आप बात ही मत पूछिए, डबल से भी ज़्यादा। खाना टेस्टी है लेकिन सर्विसिंग बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एकदम घटिया। हाँ, क्या कहना चाहते हैं हस्बैंड? एकदम घटिया सर्विस। और जैसे कि हम पागल सभी खाना खाने के बाद भी किसी का मन भरा नहीं। कोई जाके वेब में तैरा, कोई जाके पता नहीं कौन कौन से स्लाइडिंग कर रहे थे। लेकिन हम कुछ लोग थे जो कि ये बड़े वाले 2 स्लाइडिंग मिस हो गए थे हम लोगों से, तो अभी हमने पूरा किया। और ये देखिए हमारे ग्रुप की 2 लेडी, इनका वो ट्यूब अंदर ही रह गया और ये दोनों सिंगल पीस करके निकले। और इनके पीछे संजू भाई एंड गीता दीदी इनके ट्यूब को धकेलते हुए ये लोग भी पीछे आए। 3rd फ्लोर तक चढ़ो तब जाके हाफ मिनट की स्लाइडिंग मिलती है। मेरे ख्याल से यहाँ पे लिफ्ट होना चाहिए, है कि नहीं? बताइए क्या कहते हैं आप लोग। अब बारी है मेरी और रश्मि की। ये देखिए, जी हाँ, कितने मज़े ले रहे हैं ना। और असली मज़ा तो तब आया वाटर पार्किंग के 2nd और 3rd डे, जब कोहनी, घुटना, हाथ पैर सब दुखने लगे। मुझे तो सनस्ट्रोक भी आया था और चेहरा जो टैन हुआ वो तो अलग। लेकिन फ्रेंड्स फॉरएवर के साथ साल में 1-2 दिन सब कुछ मंजूर है। इसके बाद मैं और भी स्लाइडिंग करना चाहती थी, लेकिन फिर हस्बैंड ने मुझे आंखें दिखाया, तो फिर मैं अच्छे बच्चे की तरह उनके साथ आ गई चेंज करने। तो हम लोग अभी निकल रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं लेडीज़ रूम में जाके फ्रेशअप होके आ गई। और मुझे आप लोगों से बात करना है तो मैं कैमरे पे देख रही हूँ, और खुद को देखना है तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ। और देखिए आज नहा के बिल्कुल लाल लाल हो गया है सारी जगह। और लास्ट फाइनल में, ताकि ज़्यादा कैरी ना हो इसलिए मैं ये सैंपल ये जो देखिए ये लगाऊंगी अभी। कैमरा पकड़ो। और बच्चे अभी भी नहा रहे हैं, वो आए नहीं हैं, लेकिन हमने सोचा कि चलो हम आ जाते हैं। उनको पता चलेगा कि मम्मी पापा है नहीं तो वो खुद ब खुद आएंगे। और अगर हम भी नहाते रहे तो रात हो जाएगी, लेकिन वो लोग आएंगे नहीं, इसीलिए। और टाइम कितना बजा है? 6। कोई हद है नहाने कुछ भी नहीं। तो अभी हम चलेंगे रास्ते में, अगर कहीं पे रुक के कुछ खा लें या फिर कुछ होता है तो फिर वो आप लोगों के साथ वो भी शेयर की जाएगी।